कल हम आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत लेंस बता रहे थे और लेंस से संबंधित आपका 2 वीडियो हम बता चुके हैं। कल हम आपको बता रहे थे कि जब 2 पतला लेंस एक दूसरे के संपर्क में होता है तो हम बताए थे कि समतुल्य लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह 1/f = 1/f1 + 1/f2 के बराबर होता है। ये आपको हम दोनों तरीक़ा से बता दिए थे, दोनों उत्तर लेके बता दिया था और एक अवतल एक उत्तर लेके बता दिया था। और आज जो है आपको समझना इसमें से क्या है, आज हम बता रहे हैं आपको कि पतले लेंस द्वारा किरण का विचलन। कहता है कि जो लेंस हम ले रहे हैं वह लेंस मेरा जो है बहुत पतला है और कहता है कि इस लेंस पर अगर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो आपतित होने के बाद किरण यहाँ से कहता है मुड़ जाता है। तो जितना कहता है जो मुड़ जाता है तो मुड़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए मुड़ेगा। तो ये जो कोण बनाते हुए मुड़ता है उसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा में होता है विचलन कोण। तो कहता है कि आपको बताना है इसमें है कि पतले लेंस के द्वारा जब किरणें अपवर्तित होती है तो कहता है जो कोण बनाता है जो विचलन कोण होता है वह डेल = h/f के बराबर होता है। अब यहाँ से बात उठता है कि डेल बराबर h/f है क्या। तो डेल तो समझ गए आप कि डेल का मतलब होता है विचलन कोण। h क्या है कि जब यहाँ से किरणें चलती है तो कहता है किसी न किसी बिंदु पर वह पड़ती है। तो जिस बिंदु पर पड़ गया तो यहाँ से बिंदु का नाम दिया हमने P। यहाँ से किरण चला और लेंस पर क्या हुआ, आपतित हुआ। जिस बिंदु पर पड़ा उसका नाम हमने क्या दिया, P। और यह जो O जो है यह लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु का जो दूरी है उस दूरी को नाम दिया हमने क्या, इस दूरी का नाम है आपको h। यहाँ समझ लेना है कि h है क्या। तो h आपको बोलना है प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु का दूरी जो है वह दूरी हमारा किसके बराबर है, तो h के बराबर है। यानी O से P का दूरी क्या है, h। अब यहाँ से देखिएगा बाय फोटो समझना है। हम यह जो लिया हमने क्या लिया, एक पतला लेंस लिया और पतला लेंस लेने के बाद क्या इसका ये हमारा क्या है प्रधान अक्ष है और इसके प्रधान अक्ष पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया जो कहाँ है, तो प्रधान अक्ष के A बिंदु पर है। अब यहाँ से किरणें कहता है चलती है तो वह आपको लेंस पर पड़ती है। यहाँ से किरणें जो होती है अपने पथ से मुड़ जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो ये मुड़ गया, तो जितना से मुड़ गया यह कहलाया विचलन को, इसमें क्या माना हमने, डेल्टा। फिर ये कहता है प्रधान अक्ष को काटा, जिस बिंदु पर काटा उसको हमने आनी मान लिया। तो यहाँ से कहता है वस्तु जो है वह प्रधान अक्ष से अल्फा कोण बनाता है और प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष से क्या बनाया कोण, तो बीटा कोण बनाया। आपकी सुधक में लिख दिया अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है वस्तु द्वारा प्रधान अक्ष से बनाया गया कोण। यानी अल्फा कौन बनाता है, तो वस्तु बनाया। बीटा कौन बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाता है। यानी प्रतिबिंब द्वारा प्रधान अक्ष से बनाया गया कोण। h क्या है, तो O बिंदु से P का दूरी, यानी O बिंदु से प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु का जो दूरी है उसको हमने क्या माना, h माना। डेल क्या है, विचलन कोण है। जैसा कि हमने बोला कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस यानी पतला लेंस है। तो माना कि L जो है इसको हमने कंसीडर किया कि L हमारा लेंस है। तो माना कि L जो है एक पतला लेंस है जिसके प्रधान अक्ष के A बिंदु से, कौन बिंदु से, A बिंदु से, A बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वह लेंस से क्या होती है, अपवर्तित होती है। और लेंस से अपवर्तित होने के बाद पुनः जो है यह प्रधान अक्ष को I बिंदु पर काटती है। यहाँ वस्तु जो है प्रधान अक्ष से क्या करता है, अल्फा कोण बनाता है और प्रतिबिंब जो है बीटा कोण बनाता है। तो अब समझना यहाँ से लोग त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम है PAI। समझना है तो PAI में चलिएगा तो PAI का जो फिगर है वह फिगर हमारा इस प्रकार से, ये P बिंदु है, ये A बिंदु है, ये I बिंदु है।
यह जो कोण है डेल्टा है, यह कोण अल्फा है, यह कोण बीटा है। यह जो एक बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि डेल का मान जो होगा वह अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। हमने सारा बात यहाँ लिख दिया है कि जिसके प्रधान अक्ष के ए बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ काटती है? आई बिंदु पर काटती है। यहाँ एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा? पी ए आई बनेगा। तो पी ए आई में चलिएगा तो यह हमारा क्या है? एक बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी डेल का मान जो होगा वह अल्फा प्लस बीटा के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से हम लेके चलते हैं कंडीशन। यदि अब मान लीजिए कि यह जो लेंस का जो द्वारक है, यह द्वारक हमारा बहुत बहुत छोटा हो जाए। यानी यदि लेंस का द्वारक, यदि लेंस का द्वारक क्या हो? बहुत छोटा हो। यदि लेंस का द्वारक बहुत छोटा हो, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या? अर्थात h का मान जो है वह u तथा v की अपेक्षा, u तथा v की अपेक्षा क्या हो? बहुत बहुत छोटा हो, यानी बहुत छोटा हो। फिर समझना है। अब यह जो लेंस हमारा है अगर बहुत पतला होगा और उस स्थिति में हम कहें कि लेंस का यह जो द्वारक है यह द्वारक बहुत छोटा हो जाए। अगर यह द्वारक बहुत छोटा, द्वारक बहुत छोटा होने का मतलब क्या है कि इसका मान जो होगा वह u और v के मान की अपेक्षा बहुत छोटा हो। उसमें लिख दिया हमने। यदि लेंस का द्वारक बहुत छोटा हो अर्थात क्या हो? h का जो मान हो वह मान आपको u और v की अपेक्षा क्या बहुत छोटा हो। तो उस स्थिति में क्या है, यहाँ समझना है थीटा है। थीटा के सामने क्या है? ये लंब और ये आधार। लंब बट आधार कौन थीटा में होता है? tan थीटा में होता है। तो यहाँ मेरे पास ये अल्फा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan अल्फा का मान अगर बहुत छोटा होगा यह द्वारक तो tan अल्फा का मान अल्फा के बराबर। अब समझना है लंब बटा आधार, तो लंब का क्या है? ओ से पी समझना है। और यहाँ से चलिए ओ से, तो ओ से पी का जो दूरी वह दूरी h के बराबर है और ओ से ए का दूरी जो है वस्तु की दूरी को u बोलते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं? मान पुट करते हैं। अल्फा इक्वल टू ओ से पी, तो ओ से पी का जो दूरी क्या है? h। और ओ से ए का जो दूरी वह दूरी क्या देख रहे हैं? तो ओ से ए का जो दूरी है u है। लेकिन वह कौन सा साइड हमारा है? तो वह बायां पक्ष में है। तो u का मान क्या लेंगे हम? निगेटिव में लेंगे बाय साइन कन्वेंशन। इसको मानते हैं हम फर्स्ट। फिर से ध्यान देना है। हमने यहाँ से क्या माना कि यह लेंस चूंकि बहुत पतला है और अगर लेंस का द्वारक हम क्या करें? छोटा कर दें। तो लेंस का द्वारक छोटा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि h का मान जो होगा उसका मान u और v के मान की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा। अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या करना है? यहाँ से हमको त्रिभुज का निकालना है। थीटा सामने लंब बटा आधार होता है तो tan थीटा में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थीटा जगह पर क्या मेरे पास है? अल्फा है। तो यहाँ से हमने क्या लिया? tan अल्फा का मान अल्फा के लगभग बराबर हो जाएगा। यहाँ चलना लंब बटा आधार, लंब का नाम OP है, आधार का नाम OA है। ये हमारा क्या हो गया? मान पुट कीजिए। O से P का दूरी क्या है? h है और O से A का दूरी u है। ये हमको मान अल्फा का निकला। ठीक इसी प्रकार से सो डैट इधर चलते हैं। कौन सा त्रिभुज मेरे पास है? तो त्रिभुज मेरे पास है OPI में। तो OPI में चलिएगा। त्रिभुज कौन सा लिया हमने? तो ट्रायंगल OPI में चलिए। ध्यान दीजिए यहाँ बीटा मेरे पास है तो बीटा बराबर थीटा सामने लंब बटा आधार। तो पुनः लेते हैं क्योंकि कोण बहुत छोटा है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि tan बीटा का मान लगभग किसके बराबर है? बीटा के बराबर।
और लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, OP बटा OI लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, मान पुट कीजिए, तो बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, OCP। तो OCP का जो दूरी है वह दूरी h होगा, और O से I का दूरी क्या है, दूरी v है। v मैंने प्रतिबिंब की दूरी, इसको v माना, इसको मानिए समीकरण 2। अब अल्फा और बीटा का मान हमको मिल गया, तो अल्फा और बीटा का मान जो है वह समीकरण यहाँ पर रखना है, किस में रखना है, तो कुल विचलन में चलना है। तो चूंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास था डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा। एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी डेल का मान जो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अल्फा का मान पुट कीजिए, तो अल्फा का मान क्या आपके पास है, h बट्टा माइनस, बीटा का क्या मान है, h बट्टा v। दोनों से h कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच गया मेरे पास, माइनस में 1 बटा u और प्लस 1 बटा v। थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए इसको, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। अब यहाँ चलिए h हो गया 1 बटा v माइनस 1 बटा u, जो है किसका सूत्र होता है, या जो फॉर्मूला होता है 1/f का होता है। इधर हमारे पास क्या है, डेल, तो मिला लीजिए, हमारा सूत्र क्या लाना था, हमको लाना था डेल इक्वल टू h/f। फिर से पूरा बात समझना है। आपको कहता क्या है कि पतले लेंस द्वारा जो किरण का विचलन होता है, यानी डेल का मान जो होता है वह h/f के बराबर होता है। जहाँ h क्या है, तो h जो है प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु का दूरी है, और f जो है इस लेंस की फोकस दूरी है। हमने क्या किया, इसके प्रधान अक्ष पर हमने क्या किया, एक बिंदु को रखा, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वह आपको क्या होता है, P बिंदु पर आपतित होता है। यहाँ से किरणें फिर क्या होती है, यहाँ से किरणें फिर से अपवर्तित होती है और पुनः प्रधान अक्ष को I बिंदु पर काटती है। हमने इस कोण को अल्फा माना, इस कोण को बीटा माना, और O से P की दूरी को h माना। तो अब हमने क्या किया, अब डेल्टा जो है ये आपका विचलन कोण है, त्रिभुज यहाँ से लिया, कौन सा त्रिभुज, तो PAI में चलिए, यह एक बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अन्य कह सकते हैं डेल का मान जो होगा वह अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो। अब यहाँ से कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा आपको कि यदि मान लीजिए कि यह जो लेंस का जो द्वारक है यह बहुत छोटा हो जाए, तो द्वारक छोटा होने का क्या मतलब है, द्वारक छोटा का मतलब ये हो गया कि h का जो मान होगा उसका मान u और v की अपेक्षा बहुत छोटा हो जाएगा। अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या है कि हमको यहाँ से चलना है, थीटा के सामने लंब बटा आधार tan थीटा होता है, यानी कह सकते हैं यहाँ से tan अल्फा का मान जो होगा छोटा होने के कारण इसका मान किसके बराबर, अल्फा के बराबर हो जाएगा। और लंब बटा आधार, लंब का नाम क्या है, OP है, इसका नाम OA है, लिख दिया हमने। O से P का दूरी h है और O से A का दूरी u है। क्योंकि यह बायां साइड क्या लेते थे, निगेटिव, तो हमने इसमें क्या किया, साइन कन्वेंशन से हमने माइनस कर दिया। पुनः लेते हैं कौन सा त्रिभुज में, POI में, तो POI में जब चलिएगा तो थीटा फिर यहाँ से मिलेगा, लंब बटा आधार चलना पड़ेगा हमको, यानी बीटा बराबर क्या आएगा, h/v आएगा। अब मेरे पास यहाँ से क्या है, दो समीकरण मिल गया है, और पहले से हम क्या निकाले थे कि डेल का मान जो होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। यहाँ अल्फा का मान पुट कीजिए, बीटा का मान पुट कीजिए, दोनों से h कॉमन निकाल लीजिए। ये मान माइनस में मान क्या है, प्लस में, हमने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। 1/v माइनस 1/u जो होता है लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f होता है। तो डेल का मान क्या मिल गया हमको, h/। इसके आगे आपको जो है हम कल बताएंगे।